हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी आज की वीडियो भी पहली वीडियो की तरह ही एक सोर्स ऑफ अर्निंग आपको बताएगी। देखिए, इसमें जहाँ एक तरफ आप अपने घर के पुराने फटे हुए कपड़ों का यूज़ करेंगे और साथ ही उससे क्रिएटिव चीज़ें बनाएंगे। ऐसी क्रिएटिव चीज़ें जिन चीज़ों को देखकर सामने वाला भी पूछेगा आप आखिर ये कहाँ से लेकर आए। देखिए, कुछ चीज़ें जो हम मार्केट से नई परचेज़ करके मंगाते हैं तो उनमें पैसा खर्च होता है, लेकिन जो फटी हुई पुरानी चीज़ों को से हम कोई चीज़ बनाएंगे, कुछ नया क्रिएटिव बनाएंगे तो हमें पैसा भी कम खर्च होगा और सामने वाला भी ये देखते हुए कि चल बेकार की चीज़ें ही तो हैं जो काम में आ जाएंगी, ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, और वो इजीली इसको बनवा लेता है। आप इस तरीके की कुछ चीज़ें अपने घर में बना कर रखें ताकि सामने वाला देखकर, और साथ में ही ध्यान रखें कि इसका ऐड ज़रूर करें, क्योंकि प्रचार से ही आपका काम बनता है। यानी कि जब तक प्रचार नहीं, जब तक ऐड नहीं होता, जब तक कोई उसको नहीं जानता है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैंने पुरानी फटी हुई जीन्स का यूज़ करा है और साथ ही में एक पुरानी यूनिफॉर्म की बच्चों की कुर्ती थी, उसको मैंने लाइनिंग की तरह लगाने के लिए यूज़ करा है। तो दोनों ही पीसेस मैंने इक्वल साइज में काट लिए हैं। सबसे पहले मैंने जीन्स को इस तरीके से उधेड़ा कि उसका कम से कम पार्ट वेस्ट हो। जीन्स उधेड़ने की वीडियो मैंने अपनी वीडियोस में डाली हुई है, जिससे कि आप एक धागे से पूरी जीन्स आसानी से उधेड़ सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद हमने ये 12 बाई 14 का पीस कट कर लिया है जीन्स में से, है ना, और आयरन कर लिए। सबसे पहले ध्यान रखें कि आयरन करके ही कपड़े को यूज़ करें। और ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अस्तर का लाइनिंग वाला कपड़ा भी ले लिया है। अब हम इस लाइनिंग वाले कपड़े को देखिए 3 साइड से सिलाई लगाकर एक थैली की तरह तैयार कर लेंगे। अंदर मैंने दाब सिलाई लगाई है ताकि इसकी रफेस अंदर दब जाए और इसमें धागे वगैरह ना निकले। हालांकि ये अंदर चला जाएगा, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमने ये बड़े वाले पीस लिए हैं और देखिए, मैंने पॉकेट वाला पूरा ही पार्ट मैंने ले लिया है ताकि वो लुक बहुत अच्छी आएगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बैग मार्केट में मिलने वाले बैग से भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार होगा। इसमें लोपो भी है, पॉकेट भी है। अब देखिए, इस पॉकेट को मैंने चारों तरफ से सिल लिया है, फिनिश्ड कर लिया है, और ऊपर वाली साइड में कपड़ा कम था तो मैंने पाइपिंग की तरह, जैसे पाइपिंग लगाते हैं उसकी तरह मैंने यहाँ पर इसको फिनिश कर लिया है। अब बिल्कुल सेंटर पार्ट में मैंने इसको पिन अप कर लिया है ताकि इधर उधर ना खिसके। और अब पिन अप करने के बाद में हमने सिलाई को सबसे पहले पक्का करा और उसको मैंने सिलाई को लगाना शुरू कर दिया है इसमें। ये देखिए, अब मैं इसके चारों कोनों पर आराम से, ध्यान रखें कि अगर आपके पास सिंपल वाली मशीन है तो थोड़ा सा ध्यान से काम करें, क्योंकि जींस में कई पार्ट काफ़ी मोटे हो जाते हैं जो कि सिंपल मशीन पर नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से, पेशेंस के साथ में आराम से जोड़ वाली जगहों पर मशीन को चलाते हुए इसको चारों तरफ से हम पक्का कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे चारों तरफ से हम इसको पक्का कर रहे हैं। और साथ में आपने ध्यान दिया, मैं येलो यानी कि मस्टर्ड कलर का धागा लगा रही हूँ। आपने इसका माइंड में होगा कि ये ऐसा धागा मैं क्यों लगा रही हूँ, मुझे तो वाइट धागा या फिर मैचिंग का धागा लगाना चाहिए था। देखिए, जिस जींस का मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें जो स्टिचिंग हुई हुई है जींस में, वो मस्टर्ड कलर के धागे से ही हुई हुई है, तो इसीलिए मैंने मस्टर्ड कलर का धागा ही यूज़ करा है। ये देखिए, एक बार पूरे में सिलाई लग चुकी है। अब लगभग आधा इंची मैंने और एक्स्ट्रा सिलाई लगाई। इसको टेढ़ा लेते हुए मैं पूरी पॉकेट पर डबल सिलाई लगा दूंगी, जैसे कि नॉर्मली जींस में डबल सिलाई लगकर आती है। हालांकि इस पर एक सिलाई मैंने पहले लगाई हुई थी जब मैंने इसको फोल्ड करा था, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए और फिनिशिंग के लिए और मजबूती के लिए मैं इस पूरी पॉकेट पर दोबारा से उस सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा दूंगी, जिससे सिलाई थोड़ी सी मोटी भी दिखेगी और अट्रैक्टिव लुक भी देगी और हमारी पॉकेट बनकर मजबूत भी हो जाएगी। आपने ध्यान दिया कि इस तरीके से मैंने एक पॉकेट
से 2 पॉकेट बना दी, क्योंकि एक पॉकेट तो मैंने वही यूज़ करी जो कि जींस में लगी हुई थी। तो इस तरीके से हमने इसको पक्का कर लिया है। देखिए, अगर आप इस तरीके की सिलाइयाँ लगाकर मजबूती के साथ, फिनिशिंग के साथ बैग बनाकर तैयार करेंगे, या कुछ भी XYZ आप कुछ भी आइटम बनाकर तैयार करेंगे, मार्केट लेकर जाएंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे या फिर अपने स्टेटस पे लगाएंगे, तो सामने वाला एक बार पूछेगा ज़रूर। और जब आप उनको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें वेस्ट चीज़ से बनी हुई हैं, तो वो भी इसको एक बार बनाने के लिए अपना इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएंगे। याद रखें, किसी का काम फ्री में ना करें, क्योंकि फ्री के काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप अपना रेट फिक्स रखें। मैं यहाँ पर इस बैग को बनाने के 100 रुपीज़ ले रही हूँ, अगर मैं सारा सामान अपने साइड से लगाती हूँ, मतलब लाइनिंग वगैरह। और यदि नहीं लगाती तो मैं इसके 75 रुपीज़ लेती हूँ बनाने के, चाहे वो साइज़ में कितना ही बड़ा बैग हो, लेकिन उसमें पॉकेट एक हो, तो मैं इतने रुपए लेती हूँ। आप अपने एरिया के हिसाब से आप अपना रेट रखें, और पहले तो मिनिमम टू मिनिमम ही रेट रखें। उससे क्या होगा कि एक बार जब कोई आपसे बैग बनवा कर या कोई भी चीज़ बनवा कर ले जाएगा, तो वो दूसरों को भी बताएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो वेस्ट चीज़ का ही तो यूज़ कर रहा है, उनको भी कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट फ़ायदा ही है कि अपनी घर की चीज़ें घर में ही यूज़ हो रही हैं। तो आप भी इस तरीके से इन आइडियाज़ को स्मार्टली अपनाएं, है ना। इससे क्या होगा कि अच्छा ही होगा, यानी कि मार्केटिंग होगी। बिना मार्केटिंग के आज के टाइम में कोई भी काम नहीं होता है। देखिए, पॉकेट मैंने लगा दी थी। पॉकेट लगाने के बाद जो मैंने 2 पीस इक्वल साइज के अपना बैग बनाने के लिए तैयार करे थे, उन दोनों पीसों को, जैसे कि मैंने अस्तर वाले पीस पर सिलाई लगाई थी 3 साइड से, ठीक इसी तरीके से 3 साइड से मैं इस पीस को भी अच्छे से बंद कर दूंगी, यानी कि 3 साइड से मैंने इसमें सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, और ध्यान रखें कि ये बहुत मजबूत कपड़ा होता है जींस वाला, आसानी से फटता नहीं है और अट्रैक्टिव लुक देता है। बाई चांस कलर भी निकल जाए तो ये और भी सुंदर लगने लगता है, क्योंकि इसमें शेड पार्ट दिखने लगते हैं। तो अब देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद मैंने एक सिलाई लगाई अभी आपके सामने, अब मैं इस सिलाई को डबल कर रही हूँ, यानी कि आप जितना फिनिशिंग से, जितना मजबूती से काम करेंगे, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, ऐसी चीज़ें कोई बार बार नहीं बनवाता है, और एक बार बनवाने के बाद में जब ये चीज़ें सालों साल चलती हैं, तो वो आपको दिए हुए पैसे तो एक बार को भूल जाएगा, पर ये नहीं भूलेगा कि आपने कितना अच्छा काम करके दिया है। यानी कि आप अपने काम की जो क्वालिटी है उसको ना गिरने दें। बेशक पैसे कम ले लें, लेकिन अपनी क्वालिटी को ना गिरने दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि हम आगे ही आगे थोड़ा थोड़ा करके कस्टमर्स को बढ़ाते चले जाते हैं। अब देखिए, मैंने क्या करा है, जो लंबी वाली पट्टियाँ, हालांकि बहुत लंबी पट्टियाँ इस जीन्स में से नहीं निकली थी, क्योंकि काफ़ी पार्ट इसका गल चुका था। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी लंबी पट्टियाँ निकली वो मैंने पट्टियाँ निकाल ली हैं। अब मैंने उन पर जॉइंट लगा दिया है। जॉइंट भी मैं डबल लगा रही हूँ, मैं सारा काम इसमें डबल कर रही हूँ, ताकि ये मजबूती से बनकर तैयार हो जाए। और ध्यान दें कि लगभग मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी निकाली थी। आप अपनी जींस के हिसाब से निकालें। उन 3 इंच चौड़ी पट्टी को मैंने हाफ में फोल्ड करके फिर से फोल्ड करा, और इस पर देखो मैं अब यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। अगर देखो आपकी मशीन में सुविधा है तो आप इस पर जिग जैग सिलाई लगा लें, और या फिर कोई और पैटर्न की सिलाई आपकी मशीन से हो सकती है तो वो लगाएं। उससे क्या होगा कि ये अट्रैक्टिव लुक देती है बेल्ट्स लगी बेल्ट, क्योंकि एक तो आप अदर कलर यूज़ कर रहे हो, ऊपर से आप मजबूती से काम कर रहे हो, तो फिनिशिंग से काम भी होगा और ये बहुत अच्छा बनकर भी तैयार हो जाएगा। देखिए, मैंने बेल्ट अपने हिसाब से, यानी कि मैंने इसमें 14 बाय 14 मैंने 14 इंच की लंबी बेल्ट ली है, 14 इंच की एक और 14 इंच की दूसरी। अब देखिए, जब मैं सिलाई लगा रही हूँ तो आपको भी बेल्ट पे लगी हुई जिगजैग सिलाई मस्टर्ड कलर से दिख रही होगी, जो कि बहुत अच्छा लुक दे रही है। और इसी जिगजैग से मैं
इसमें बेल्ट को जॉइंट कर रही हूँ। सेंटर निकालने के बाद में मैंने 2.5 से 3 इंच साइडों में निशान लगाया इक्वली, और उस पर मैंने ये बेल्टों को अटैच्ड कर लिया है। बेल्ट की लेंथ मैं फिर से बता रही हूँ, अपने साइज के अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि कुछ लोग शोल्डर से टच बैग लेना पसंद करते हैं और कुछ लोग काफ़ी लंबी लेंथ का लेना पसंद करते हैं। इसके बाद मैंने 1.5 बाई 1.5 का, आप ध्यान रखेंगे जो हम यहाँ पर दोनों साइड में सिलाई लगी हुई है ना, उस सिलाई को हटाकर 1.5 बाई 1.5 का निशान लगाएं और उसको कट कर दें। ये मैं दोनों में कट करूँगी, यानी कि जो प्रॉपर फ्रंट पार्ट मैंने जीन्स वाले पार्ट का बनाया है उस पे और लाइनिंग वाले पार्ट पे, ठीक है ना। याद रखें सिलाई वाले पार्ट को इससे अलग कर दें, है ना, तभी ये इक्वली बनकर तैयार होगा फिनिशिंग के साथ में। तो चलिए अब मैंने उसी को नाप लेते हुए इसको कट कर दिया और बाद में इसको तिकोना पकड़कर, देखिए जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ तिकोना पकड़कर, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। इससे कॉर्नर बनकर तैयार हो जाएंगे और नीचे बैग का बॉटम बन जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा कपड़े को लगाए हुए। ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है। देखो मैं लाइनिंग वाले कपड़े में भी इसी तरीके से ट्रायंगल बॉटम बनाने के लिए ट्रायंगल वाला पार्ट बना रही हूँ। इस तरीके से हम अगर कोशिश करें ना तो घर की वेस्ट चीज़ों से बहुत कुछ बना सकते हैं, जो कि हमारे घर में काम भी आती है, अट्रैक्टिव भी लगती है और पुरानी चीज़ों को बिल्कुल नया लुक दे देती है। तो देखिए अब सारे मैंने पार्ट को, बैग मेरा बाहर वाली साइड उल्टा है, अंदर वाली साइड में सीधा है, और अंदर वाली साइड में अस्तर भी सीधा है जो कि बाहर से उल्टा दिख रहा है। इस तरीके से सिलाई को मिलाते हुए हम इस अस्तर को बैग के मेन पार्ट से, याद रखें बेल्ट भी हमें अंदर कर देनी है, बेल्ट भी बाहर नहीं निकालनी है। मैं तो बैग की किनारी से सिलाई मिलाते हुए इस लाइनिंग पार्ट को हमने अटैच्ड कर देना है और कोशिश करें लगभग 5 इंची, ठीक है ना, लगभग 5 इंची इसको छोड़ दें। किस लिए छोड़ दें? क्योंकि हमें ये सीधा करना है, बैग को अभी सीधा भी तो करना है, अभी तो हम उल्टा सिल रहे हैं, ताकि सारी इसकी रफेज, सारी सिलाइयाँ, सारे धागे इसके अंदर वाली साइड में चले जाएं। अब देखिए ये मैंने 5 से 6 इंची का पार्ट छोड़ा था, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से छोड़ें, क्योंकि जीन्स वाला कपड़ा हार्ड हो जाता है, सीधा होने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको आराम से धीरे धीरे बैग को सीधा कर लें। ये देखिए ये बैग मैंने सीधा कर लिया है। अब इसको इक्वली देखिए बिल्कुल सेट करने के बाद में यहाँ पर हमें दाब सिलाई लगानी है, ताकि हमारा अस्तर वाला कपड़ा निकल कर बाहर ना आए। और साथ में जो हमने वो पार्ट छोड़ा था ना, जिसमें कि जिसकी साइड से हमने सीधा करा था, वो पार्ट भी हमारा बंद हो जाए। तो पहले मैंने सिंपल सिलाई लगाई मस्टर्ड वाले धागे से, इसके बाद में इसमें अट्रैक्टिव लुक देने के लिए अपनी मशीन से जिग जैग सिलाई लगा दूंगी, जिससे कि ये और अच्छा लुक देने लगेगी। देखिए कभी कभी क्या होता है, जीन्स वाला कपड़ा क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, तो जब हम इस पर सिलाइयाँ लगाते हैं ना, थोड़ा सा ये लूज़ पड़ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये मतलब ढीला पड़ गया है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है कुछ चीज़ों के साथ में, क्योंकि हम किसी नए कपड़े की तो बैग नहीं बना रहे हैं, हम तो पुराना कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप इसको बनाएं ज़रूर, एक बार कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कोशिश करेंगे जभी तो आगे कुछ सीखेंगे। एक बार चीज़ ख़राब होगी कोई बात नहीं, ख़राब जो हो रही है आप उसको निगलेक्ट ना करें, बल्कि सीखें उससे कि आपकी गलतियां कहाँ हुई हैं, ताकि आप आगे अपनी गलतियों को सुधार सकें। गलतियों को करके छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से दाब सिलाई हमने पहले सिंपल वाली लगाई, उसके बाद मुझे ये लगा कि ये सिंपल अच्छी नहीं लग रही, मैंने डबल लगा दी। अब देखिए हल्का सा यहाँ पे लूज़ बना दिख रहा है, क्योंकि ये जींस लूज़ पड़ गई थी, इसलिए कोई बात नहीं। फिर भी देखो बिना आयरन के कितना नीट एंड क्लीन ये बैग बनकर तैयार हो गया है। अगर मैं मार्केट से लेने जाऊँ तो ये 400 to 500 से कम का नहीं आएगा। और रियल माने कि मैंने जब ये बैग बनाया तो मेरी बेटी देखकर इतनी खुश हुई, उसने इसको ये समझा कि ये मार्केट से आया है, और वो उसको लेकर और इसको यूज़ कर रही थी। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट उसकी फ्रेंड्स ने भी इस बैग को बहुत पसंद करा। तो देखिए अब हमने घर बैठे एक तरफ पैसे बचाए और दूसरी तरफ हमने अपनी अर्निंग के लिए एक नया सोर्स खोल लिया। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।
और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है।